Hello students, today we'll take up chapter 1 of class 6th exercise 1.2. Now we will start with the first question of your exercise, which I will read and explain that what kind of number operations we have to use. मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बताया था कि मैथ्स में आपको क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ ये ही पता लगाना होता है कि हम कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है आपका प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। और हम स्टोरी सम्स पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि हमें इस सिचुएशन में जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणा करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए, एक दूसरे को कम डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। ये कहता है अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। अब जब आप एग्ज़ाम में अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में और समझने में बहुत मदद मिलती है। जैसे कि एक एग्जीबिशन 4 दिन चली है, द नंबर ऑफ टिकट्स। अब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? अगर हम एग्जीबिशन में जाएंगे तो वहाँ टिकट्स लगती हैं, तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी सिचुएशन दी है उसने। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। फाइनल डे कह रहे हैं, फोर्थ डे कह ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वॉज रिस्पेक्टिवली। नाउ हेयर कम्स मैथ्स विच सेज दीज वर द टिकट सोल्ड। अब जब उसने पहला नंबर लिखा है तो ये पहला नंबर पहले दिन की सेल बता रहा है, ये वाला दूसरा नंबर दूसरे दिन की सेल बता रहा है, तीसरा नंबर तीसरे दिन की सेल बता रहा है और चौथा नंबर चौथे दिन की सेल बता रहा है। जब भी मैथ्स में आपको नंबर लिखे हुए दिखेंगे तो हमेशा वो एक ऑर्डर में होते हैं। रिस्पेक्टिवली वर्ड है ना, ये आपको बहुत जगह दिखेगा वर्ड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे पहला ऑर्डर है वैसे ही आगे उनके नंबर्स का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये कहता है कि अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर इज दिस, दिस, दिस एंड दिस। 4 टिकट्स बता दी। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल। जब भी आपको कोई टोटल निकालने के लिए कहता है तो नॉर्मली आपका जो नंबर ऑपरेशन होता है वो होता है प्लस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। ठीक है, तो हमें इसके अंदर 4 दिन में कितनी टिकट सोल्ड हुई वो निकालने हैं। अब आप कैसे करेंगे इसको? आपको बेसिकली क्या करना है, 1094 के अंदर 1812 को ऐड करना है, 2050 को ऐड करना है और 2751 को करना है। इसने कॉमा नहीं लगाया है, बट अगर लार्ज नंबर होंगे तो हम अपने आप ही कॉमा लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसको ऐड करना है। बट मैथ्स में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर अगर आपने मैथ्स के अंदर सही तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट नहीं करा तो पूरे मार्क्स आने की सब कुछ लिखने के बाद भी आपको मैम पूरे मार्क्स नहीं देंगी। अब इनको लिखना कैसे है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने पहले से सोल्यूशन निकाल रखे हैं जिसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। करते कैसे हैं क्वेश्चन वो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ टिकट्स, हम क्वेश्चन के अंदर से ही स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, इसने बोला है द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। तो हम करेंगे द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे। इतनी बन गई ना हमारी स्टेटमेंट। फिर डिटोज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो नंबर ऑफ टिकट्स लिखा हुआ है तो हम इसको ना लिख के हम
कंफर्टेबली डिटोज, डिटोज होते हैं, इसका मतलब ऊपर की स्टेटमेंट नीचे चल रही है, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहली हमें स्टेटमेंट अच्छे से बनानी है, दूसरी हम डिटोज यूज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द सेकेंड डे इज दिस मच, 1812. Then the number of tickets sold on the third day is this much, fourth day is this much, and then the total number of tickets is the sum. So we sum up all these things. It's always better to write one below the other, and then when we add, so we get the total number of tickets to be sold is 7,707. Now again, when I get the final answer, just don't write that this is my answer. You need to present it properly. For this, we write a answer statement. यहाँ पे आप एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे आंसर ऐसे करके, ताकि ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे मैम आपको फुल मार्क्स देंगी, कहीं मैम मार्क्स नहीं काटेंगी। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर इज 7,707 टिकट्स। तो यूनिट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं लगाना ऑन ऑल 4 days. Is it clear? So I think this question is clear to everyone. So in my next video, I'll take up question number 2.